सोलर मिथ्स भी तो बहुत हैं। कहते हैं कि जी एक तो पहले ये कहा जाता है कि जी सोलर अगर आप लगवाते हैं उससे गर्मी बढ़ रही है। जी जी। दूसरा ये कहते हैं कि जी सोलर जो है उसकी दूसरी साइड से भी कहा जाता है जी उधर से भी वो चार्जिंग कर रहे होते हैं। तीसरा ये वो कहते हैं कि जी रात को भी चार्जिंग हो रही होती है। ये क्या कहानियाँ बनी हुई हैं? सर इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो सोलर के डबल साइड से भी बिजली बना रहे हैं, बायफेशियल पैनल होते हैं सर, डबल साइडेड है, बिल्कुल प्रोडक्शन होती है इस पर, लेकिन उसको एक सर्टन सरफेस दिया जाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। वो एक रेडिएशन है, वो स्ट्राइक करेगी आपको, और वो ऐसे कंट्रीज, बेसिकली ये यूरोपियन डिज़ाइन था जहाँ पे आप देखते हैं ना स्नो पड़ती है तो एक रिफ्लेक्शन होती है तो वो आपको प्रोडक्शन दे। उसके लिए फिर खास मैकेनिज्म भी लोग डिज़ाइन करते हैं, एलिवेट करना पड़ता है स्ट्रक्चर, नीचे सरफेस वाइट रखना पड़ता है जिसमें आपको रेडिएशन स्ट्राइक करें तो प्रोडक्शन दें इस तरह से। और जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं इसकी वजह से हीट हो रही है, सर वो तो दरख्त काटने की वजह से हो रही है, सोलर पैनल की वजह से। सोलर पैनल तो देखें सर रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पूरी दुनिया में आप देखें कि सोलर को जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा गया है, वो इसी वजह से कहा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो तीसरी चीज़ आप कह रहे हैं जो कि सोलर पैनल रात में भी जो है वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो सर शायद व्यूज़ लेने के लिए तो ठीक है बात, लेकिन वो हकीकत नहीं रखते। ऐसे कोई सोलर पैनल्स नहीं है जो रात के वक्त भी, क्योंकि देखें ये तो एक रेडिएशंस पे डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सोलर पैनल वो सर्दियों में काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप देखें जो सितंबर अक्टूबर के अंदर सोलर की प्रोडक्शन है तो शायद आपकी मई और जून से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक 25 डिग्री पे डिज़ाइन किया जाता है सोलर पैनल को। उससे आप अप की तरफ जाएं या डाउन की तरफ जाएं तो प्रोडक्शन आपके लॉसेस आते हैं। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वेदर इसको चेंज करते रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन को? ऐसा कुछ भी नहीं सर, वो सर्टेन एंगल पे एक लगा हुआ है, आपको कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल करने की जरूरत। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि जब हम बात करते हैं एनर्जी मिक्स की, तो इस वक्त सोलर जो है वो थर्ड सोर्स बन चुका है अगर आप कंपेयर करें। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा सोलराइजेशन इसमें नज़र आ रही है? सर बिल्कुल नज़र आ रही है, और आप देखें कि जिस तरह से गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएट ले रही है कि सोलराइज करने चाहिए। आपके स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, आप देखें डिफरेंट इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, वो इसके ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ जाएंगे तो फिर ये ग्रिड का क्या होगा? क्या ग्रिड्स उससे मुतासर नहीं होंगे? मेरा सवाल दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो फिर ये जो IPPs हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आप कह रहे हैं कि जी फर्नेस ऑयल से, LNG से, यानी कि महंगे तेल से बिजली बना रही हैं, तो वो इससे इफेक्ट नहीं होंगी फिर? सर आप देखें कि हर चीज़ के प्रॉन्स कॉन्स हैं। आपने अगर एंड यूज़र को देखें तो उसको तो बेनिफिट है, एक आम आदमी को तो बेनिफिट है। आम आदमी को तो छुटकारा हासिल करना है बिल से। वो जो बिल के मद में आप फ्यूल एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं, डिफरेंट टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, वो यूनिट्स काउंट करके वो देखते हैं। जैसे घर में नहीं वाले गरीब आदमी गिन गिन के खाता है तो वो यूनिट भी देख रहे होते हैं कि 200 ना क्रॉस कर जाए। और आप कौन बेनिफिशियरी है सबसे ज़्यादा इस सोलर सिस्टम? सर गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएट लेती है तो वो सबसे पहले देखती है अपनी पब्लिक को, एक आम आदमी को, कि उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका टारगेट भी वही है। तो आप कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख में वो अपना सोलर सिस्टम लगवा सकता है, बिल्कुल, और अपनी बिजली का बिल आधा कर सकता है, आधे से भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। आधे से भी ज़्यादा बेनिफिट, यानी कि सारा दिन वो फ्री में बिजली चला सकता है 1.5 लाख रुपए में। क्योंकि सर वो आम आदमी ना, उसके घर सिंगल फेस मीटर लगा होगा, 3 फेस नहीं लगा होगा, उसको चार्जेस भी जो है वो आपको पता नहीं पीक आवर्स में ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं उसको पड़ रहे होंगे। डे टाइम पे मैक्सिमम अपना वो यूज़ कर रहा होगा, रात में तो गरीब आदमी ने पक्के चलाने, AC तो नहीं चला रहे सर। ये थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोलर्स के हवाले से। अक्सर हमें भी जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो आंधियाँ आई थी उससे हमें उड़ते हुए नज़र आए, सोलर टूटते हुए नज़र आए, और फिर हमें आग लगने के भी कुछ इस तरह के मसाइल नज़र आए। इसकी क्या वजह थी? सर इसमें ये होता है कि जो सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, एक तो वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर नहीं होते। आपने मिसाल के तौर पे अब वो देखें जिनके आपने देखे ना वो बड़े बड़े सोलर पैनल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगे हुए थे, अब वो लाखों रुपए के सिस्टम थे ना, उसको डिज़ाइन किसी इंजीनियर ने नहीं किया, एक सर्टिफाइड इंस्टॉलर ने नहीं किया। वो होते क्या, लाखों रुपए के आपके प्रोडक्ट आप हवाले कर देते हैं मोहल्ले के उस इलेक्ट्रिशियन के जिसको सब आता है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा सर। कॉस्ट क्या होती है एक अगर सर्टिफाइड इंस्टॉलर से लगवाया जाए और अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, जैसे आप कहते हैं मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन में, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर देखें एक 10 किलोवाट का अगर सेटअप है, अगर एक मोहल्ले का इलेक्ट्रिशियन आपको 10 से 15 हज़ार में सारा का सारा वो फिक्स करके दे रहा है, और वही किसी सर्टिफाइड कंपनी से करेंगे तो 50 to 60,000 वो आपको चार्ज करते हैं, लेकिन वो आफ्टर सेल सपोर्ट दे रहे हैं,
वो लाखों रुपए का जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर आपका ये जो आप देख रहे हैं, देखें नेचुरल डिजास्टर समथिंग एल्स, लेकिन उसको डिज़ाइन करना, एक एंगल देना कि इतने एंगल पे हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, इससे ऊपर हम जाएंगे तो हमें डैमेजेस आ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल से ज़्यादा कल्चरल इशू है, जेब बहुत का ज़्यादा इशू नहीं है। ये बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे 1.5-2 लाख की बाइक लेके 300-500 वाला हेलमेट लेके फिर- एग्जैक्टली सर, ऐसे ही। और आप कहें जी वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर आपने लेकिन ये है ना, ये तो चले बड़े जो सेटअप लगवाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए वाला लगवा रहा है वो कोशिश करता है कि मुझे 40-50 हज़ार रुपए बच जाएं, तो ज़ाहिर है उसका तो सर जेब का लाजमी मसला बच है जाते ना। हैं, सर लाजमी बच जाते हैं। उनके लिए ये इलेक्ट्रिशियन इसलिए बेनिफिट है क्योंकि एक तो उसने अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, उसने प्रोडक्ट अपनी मर्जी से चूज़ करना है कि मैंने वो लेना है जिसके अंदर प्रोटेक्शंस होंगी, ठीक है। उसने वो बाय कर लिया, पैनल बाय कर लिए, उसने कोई हैवी लोड तो घर में चलाना नहीं है जिसकी वजह से कोई वापडा की सर्ज आ रही है, कोई लोड ज़्यादा चल रहा है तो उसको नुकसान दे गया।